ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सर्कल का एक टॉपिक, ठीक है, यानी कि थ्योरम है ये, जो थ्योरम नंबर 6 है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जो कि आप करेंगे। फाइन, इसमें क्या दे रखा द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हुआ स्टूडेंट। फाइन, इसकी एक कोई कोड ले लीजिए, ये सेंटर है आपका, राइट। उससे क्या बोला द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड। इस कोड पर कोई परपेंडिकुलर आपने डाला, ठीक, ये 90 डिग्री और ये भी इधर 90 डिग्री होगा, ठीक। वो करके कोड बाइसेक्ट द कोड, वो करके कोड को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस लाइक दिस, ऐसे इसको बाइसेक्ट करेगा। फाइन, देखो स्टूडेंट, इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इसके कोई भी आप नेम दे दीजिए, ओ ए बी, और इसको मान लीजिए आपके पास सी या एम मान लीजिए, चॉइस योर्स, राइट स्टूडेंट। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे। यस स्टूडेंट, लुक ऑन बोर्ड एवरीवन, कि गिवन क्या है आपको यहाँ पर। उसने दे रखा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ओसी जो है वो परपेंडिकुलर टू एबी है, राइट। तो जो ओसी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, आपके पास एबी पर, राइट। ये आपको गिवन है। टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है कि जो AC है वो इक्वल टू CB के होगा, यानी कि जो CA है वो इक्वल टू CB के होगा, राइट स्टूडेंट। ये आपको प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन OA टू OB, राइट स्टूडेंट। OA को OA यानी कि ज्वाइन ऐसे लिख दीजिए, ज्वाइन OA एंड OB। क्लियर, जब आप OA और OB को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका एक रेडियस की तरह वर्क करेगा, राइट। अब हम यहाँ पे प्रूविंग करते हैं, तो आपके पास दो ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, OCA एंड OCB। दो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल बन रहे हैं। लुक ऑन बोर्ड स्टूडेंट, तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए जरा प्रूविंग में आपके पास क्या आएगा। इन ए ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल OCA एंड इन ट्रायंगल OCB, क्लियर स्टूडेंट। ये आपके पास दो ट्रायंगल आपके पास दे रखे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ही हमें इनको पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, देखो स्टूडेंट, भाई OC जो होगा, मतलब OA इक्वल टू OB। पहले आप ये ले लीजिए कि OA जो है वो इक्वल टू है आपके पास OB के। ये है आपकी रेडियस, ये रेडियस है आपके पास। फिर OC, या फिर हम ये बोले आपके पास यहाँ पर OCA, एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB। ये आपके पास है ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री आपके पास ये पार्ट हो जाएगा। फाइन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो OC इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है OCA में, और OCB वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। इट मींस OC इक्वल टू OC होगा। फाइन, ये आपके पास है कॉमन, ये है आपकी कॉमन। क्लियर स्टूडेंट। अब आपके पास दो चीजें आएगी, देखो ये साइड आ गई, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, और ये आपके पास साइड आ गई। तो एक तरीके से आपके पास देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, आपको थ्योरम पढ़ाई गई थी, ठीक है। जब ट्रायंगल वाला आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें कंडीशन थी, देखो ट्रायंगल AOCA कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा OCB के। रीजन क्या होगा, बाय RHS, यानी कि R फॉर राइट एंगल, H फॉर यानी कि हाइपोटेन्यूज, S यानी कि साइड आपके पास। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इन्हीं का यूज किया गया, इसके अलावा कुछ यूज नहीं किया गया। और हमें पता है जब दो ट्रायंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास CA होगा वो इक्वल टू CB होगा बाय CPCD।
ये आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ये आपका थ्योरम था, इसी थ्योरम को आपने प्रूव किया है। फाइन स्टूडेंट, अब हम इस पर बेस कोई एग्जांपल्स करेंगे। फाइन स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको थ्योरम बताई है, ठीक है, उसी पर बेसिक एग्जांपल हमने ले लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जरा, क्या पूछा गया है इसमें। द रेडियस ऑफ द कोड 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस ये आपको 13 दे रखी है, राइट स्टूडेंट, 13 सेंटीमीटर आपको गिवन कर रखी है। एंड द लेंथ ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कोड है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। फाइन, आगे पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कोड फ्रॉम द सेंटर। उसने बोला कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो कोड है इस कोड की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इट मींस आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जो फाइंड करना है, तो देखिए जरा सॉल्यूशन में करते हैं यहाँ पर। तो आपको फाइंड करना है OC, OC आपको फाइंड आउट करना है, राइट स्टूडेंट। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो आपके पास कोड होगी उसको अगर सेंटर से, अगर हम सेंटर से किसी लाइन को उस पर डालते हैं तो परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करती है, तो दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या आएगा, AC की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 होगी AB की, राइट स्टूडेंट। तो 1/2 AB की वैल्यू, A से लेकर के B तक की वैल्यू है आपके पास 10 स्टूडेंट, 2 से इसको डिवाइड किया तो 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ जाती है आपके पास C से लेकर के C तक की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। फाइन स्टूडेंट, ये आपके पास पार्ट आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आएगा वो आपके पास बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। करते हैं, देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल OCA में अगर हम OCA की बात करते हैं तो देखो जरा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करते हैं तो देखो जरा स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम में कि आपके पास आता है स्टूडेंट OA का स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या हाइपोटेन्यूज, मैं थ्योरम लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आता है वो आता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास है यहाँ पर OA, तो OA का स्क्वायर आपने किया, B यानी कि बेस है आपके पास AC, तो AC का स्क्वायर आपने किया है, और फिर है परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास OC होगा, OC का स्क्वायर। तो हमें जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, और जिस वैल्यू को हमें नहीं पता है उसको हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। फाइन स्टूडेंट, देखिए जरा यहाँ पे क्वेश्चन में OA की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, OA की वैल्यू है आपके पास 13, तो 13 का स्क्वायर आपने किया इक्वल टू AC की वैल्यू आपके पास 5 वैल्यू आई थी, प्लस OC हमारे पास नहीं है, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस OC का होल ऑफ स्क्वायर, इसको उठा करके आप इधर ले जाइए, तो 169 माइनस 25 इट मींस OC का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें से इसको लेस कर दीजिए आप, तो जब आप इसमें से इसको लेस करें तो आएगा 144, लेस कर लीजिए जरा, OC का स्क्वायर इट मींस ये आएगा 12 का स्क्वायर, तो इसका जब रूट इस पे डालेंगे तो 12 वैल्यू आ जाएगी OC की, जो हमें फाइंड आउट भी करनी थी। तो हेंस जो डिस्टेंस है, जो आपके डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम यानी कि डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, इनके सेंटर से इस कोड की जो डिस्टेंस है वो OC है, और OC की वैल्यू आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट 12, तो 12 सेंटीमीटर। यही आप ऐसे इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे तो ये बेटर होगा, इसमें कहीं भी आपका मार्क्स कट नहीं होता है। फाइन स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस टाइप की एक थ्योरम मैंने कराई है और उसी थ्योरम पर बेस हमने आपको क्वेश्चन भी कराया है। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मतलब देखें, सॉल्व भी करें उन पर बेस, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप सबका भी बेनिफिट हो और बाकी सब बच्चों का भी इसमें बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।